गुड इवनिंग। यूट्यूब के ऊपर कितने नंबर क्लास है? 22 है ना? 22 नंबर क्लास, 24 24 नंबर क्लास है और चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की चॉइस चॉइस क्लास ज़्यादा ही होती है, कोई नहीं, ठीक है, पढ़ेंगे अपन तो। अभी आपके सीजीएल का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, टाइम है अपने पास, हर चीज़ को डिटेल से और समझते हुए आगे चलेंगे। अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा सा भी जागरूक होकर क्लास ले रहा है तो उसका सारा रिवीजन हो जाएगा। वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, उन सब की हम यहाँ कवरेज लेके चलेंगे, ठीक है। आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले पढ़ चुके हैं, कोचिंग कर चुके हैं, उनके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा यूजफुल, फ़ायदेमंद होने वाली है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले तैयारी नहीं है, एक बार बिल्कुल भी तैयारी पहले नहीं करी है, फर्स्ट टाइम अगर शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा कि ज़्यादा रहे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को एक बार पढ़ लेना चाहिए, कहीं भी पढ़े, मेरे पास या कहीं भी, एक बार फीस दे के पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद में आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? आज हम पढ़ेंगे ट्रिलिंग ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ट्रिलिंग ऑफ जीरोज, इसको बोला जाता है ट्रिलिंग ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। कभी भी किसी संख्या में उसके आगे जो जीरो लगे हुए होते हैं वो 10 की पॉजिटिव पावर होते हैं। 123 के आगे 4 जीरो लगे हुए हैं, इसका मतलब 123 गुणा 10 की पावर 4 है ये, ठीक है। 10 के ऊपर जितनी पावर होती है उतने उस संख्या में जीरो लगे हुए होते हैं। 10 कहां से आता है? ये 2 इंटू 5 की पावर n लिख सकते हो आप इसको। अगर मेरे पास में 10 की पावर n है, इसको मैं 2 इंटू 5 की पावर n लिख सकता हूं। इसको मैं 2 की पावर n और 5 की पावर n में अलग अलग लिख सकता हूं। जितने 2 की पावर n को जितने 5 की पावर n मिलेंगे, उतने ही 10 की पावर n बन जाएंगे, उतने ही 10 की पावर n बन जाएंगे। यानी 10 कहां से आएगा? ये 2 और 5 से आएगा। अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 3, और उसमें जीरो कितने आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। इस कैलकुलेशन के रिजल्ट में जीरो कितने होंगे? 3 जीरो हो जाएंगे। क्योंकि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 3 है, तो ये 2 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा, जो कि 10 की पावर 3 है। 10 की पावर 3 होने का मतलब 3 जीरो आ जाना। ऐसे ही देखो, ऐसे समझो, अगर 2 की पावर 7 है लेकिन 5 की पावर 3 है, मेरे पास 2 की पावर 7 है और 5 की पावर 3 है। अब 2 की पावर 3 को 5 की पावर 3 मिलेगा, 2 की पावर 3 को 5 की पावर 3 मिलेगा, और बाकी जो 2 की पावर 4 है वो सिंगल रह जाएगा। जितने 2 और 5 की पावर सेम है उतने जीरो तो बन जाएंगे। 3 पावर इसकी है, 3 पावर इसकी है, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा? 4। ओनली 2 की पावर से तो जीरो बनेगा नहीं, 10 की पावर से जीरो बन जाएगा, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 शून्य आएंगे लास्ट में। इस कैलकुलेशन के रिजल्ट में क्या आएंगे? 3 शून्य आएंगे। अच्छी तरह से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर ऐसे सवाल फैक्टोरियल में पूछे जाते हैं, ज्यादातर ऐसे सवाल फैक्टोरियल में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया फैक्टोरियल 5 है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? फैक्टोरियल 5 है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? फैक्टोरियल 5 बोल दो, 5 फैक्टोरियल बोल दो। इसका मतलब होता है 1 से लेके आपको संख्याएं कहां तक लिखनी है? 5 तक। अब 1 से 5 तक 2 की पावर है वो 3 बार आ जाएगी। एक तो 2 होता है और एक 4 होता है। 4 खुद 2 की पावर 2 होता है, इसलिए 2 की पावर 3 आ जाएगा और 5 की पावर 1 आ जाएगा। अब ज्यादा अवेलेबिलिटी किसकी है? 2 की। कम अवेलेबिलिटी किसकी है? 5 की। अब 5 की पावर 1 के लिए 2 की पावर 1 तो जीरो बनाने में काम आ जाएगा, बाकी है उससे जीरो बनेगा नहीं, इसलिए आ जाएगा
2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 1 बन जाएगा। और बाकी जो कुछ बचा हुआ है, बाकी बच गया 2 की पावर 4 भी बच गया, और इसमें 3 भी आ जाता है, तो ये आ जाता है 2 की पावर 4 हो जाता है कितना, 2 की पावर, सॉरी, हाँ 2 की पावर 1 आ गया, तो 2 की पावर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और क्या बच जाएगा 3। ये जो 12 बच गया है, इस 12 के आगे ये 0 लग के ये कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। और आपको ध्यान भी होना चाहिए 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 120। उस 120 वाला ये जो 0 है, ये कहां से आया है, ये 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से आया है, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से आया है। जब भी कभी आप संख्याओं को फैक्टोरियल में लिखते हो, जैसे मैंने लिखा 10 फैक्टोरियल, मैंने लिखा 50 फैक्टोरियल, मैंने लिखा 100 फैक्टोरियल। अब अगर मैं 10 फैक्टोरियल लिख रहा हूं, तो 2 के मल्टीपल्स है वो मल्टीपल टाइम आएंगे। हर सम संख्या 2 का मल्टीपल होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, सब में 2 2 आ गया, 4 में डबल आता है, और 8 में है वो 3 बार 2 2 2 2 आ जाता है। इसका मतलब 10 तक 2 के पावर्स की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन 5 की पावर्स है वो 2 की पावर्स की तुलना में कम होती है। तो 10 तक 5 की पावर 2 बार आ जाती है, एक तो 5 में और एक 10 में। तो ये 2 की पावर कितनी होगी, वो ज्यादा संख्या है, लेकिन 5 की पावर इसमें 2 ही आएगा, इसलिए 5 की पावर 2 है, ये केवल 2 जीरो ही बनवाएंगे। 100 फैक्टोरियल जब आप लिखते, 10 फैक्टोरियल जब लिखते हो, या 1 से 10 तक की संख्याओं को गुणा करते हो, तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 बार जीरो आएंगे, 2 शून्य आएंगे। ऐसे ही मुझे अगर 50 फैक्टोरियल में पूछे, ऐसे ही मुझे 100 फैक्टोरियल में पूछे कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो मैं 2-4 एग्जांपल्स लेता हूं, आपके समझ में आ जाएंगे। अगर सवाल ये पूछे कि 20 फैक्टोरियल है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो 20 तक 5 के कितने मल्टीपल्स होंगे, उतने जीरो हो जाएंगे। इसका तरीका क्या हो जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, और भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। इसलिए 20 तक के संख्याओं को अगर लिखेंगे, तो 5 में, 10 में, 15 और 20 में एक एक बार 5 आएगा, तो 5 की घात 4 लिखा जाएगा, ठीक है ना। 5 की घात 4 है, तो इसलिए शून्य कितने आ जाएंगे, 4 शून्य आ जाएंगे। आपसे पूछ लिया 100 फैक्टोरियल है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 फैक्टोरियल में देखो, 100 में भाग देंगे किसका, 5 का, भाग कितनी बार गया, 20 बार, 20 जीरो तो ये आ गए। 25 का मल्टीपल होता है वो एक्स्ट्रा 5 रखता है, 25 में 5 गुणा 5 होता है, 50 में 5 गुणा 5 गुणा 2 होता है, 75 में 5 गुणा 5 गुणा 3 होता है, और 100 में 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 होता है। तो जो 25 के मल्टीपल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा 5 रखते हैं, तो एक एक एक्स्ट्रा 5 उनके कारण आएगा। तो 100 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 आ जाएंगे ये, 20 जीरो ये आ जाएंगे, 4 जीरो ये आ जाएंगे, टोटल जीरो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। टोटल जीरो कितने हो जाएंगे, 24, ठीक है। 100 फैक्टोरियल में यानी 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए, गुणनफल के अंत में शून्य कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर 500 फैक्टोरियल है, या फैक्टोरियल 500, कुछ इनको दोनों तरह से बोल देते हैं, 500 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 500, दोनों तरह से बोलते हैं। तो फैक्टोरियल 500 है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आपको ये देखना है 500 तक 5 के मल्टीपल्स कितने होंगे, 100। 500 तक 25 के मल्टीपल्स कितने होंगे, 20। और 500 तक 125 का मल्टीपल होता है वो एक्स्ट्रा 5 रखता है, 125 का मल्टीपल है वो एक्स्ट्रा 5 रखता है, तो 4 हो जाएंगे ये। अब इसके आगे आता है 625 जो एक्स्ट्रा 5 रखता है, लेकिन 500 तक 625 का कोई मल्टीपल होता ही नहीं है, तो 20 और 4 कितने हो जाएंगे, 24। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 124 हो जाएंगे। अगर इन 1 से लेके 500 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए, ऐसे लिखा जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, ऐसे लिखा जाए, तो इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, आपका आंसर होगा 124, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए मैं आपको एक बात और बताता हूं। आप अगर पहले कहीं पढ़े हुए हो तो आपको एक ट्रिक बताई जाती है इसकी। अब ट्रिक क्या है वो बता देता हूं, वो केवल फैक्टोरियल वाली संख्याओं में ही काम करती है। जैसे आपसे पूछा फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, दूसरा सवाल पूछा फैक्टोरियल 500 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। पहले इन दो सवालों को करते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे। अपना तरीका क्या कह रहा है, अपना तरीका लॉजिकल है, जेन्युइन है,
पहले अपने तरीके से देखते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट मेथड है, जो ट्रिक वाला मेथड है, वो क्या कहता है, उससे आंसर दोनों से सेम आएंगे। फैक्टोरियल वाले में दोनों मेथड्स लगेंगे और दोनों बिल्कुल सही लगेंगे। देखो अपने वाला मेथड क्या कह रहा है, 100 तक 5 के मल्टीपल्स कितने होंगे, 20 होंगे। 100 तक 25 का मल्टीपल होता है, वो एक्स्ट्रा 5 रखता है, तो 100 तक 25 के मल्टीपल्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। अभी थोड़ी देर पहले भी 24 ही आया था। वो जो ट्रिक वाला मेथड है वो क्या कह रहा है, आप 100 को 5 से डिवाइड करो पहले, तो ये आ जाएगा 100 और भाग जाएगा कितनी बार है, 20 बार। तो पहला जो भागफल है वो कितना आएगा, 20 आएगा। अब इस भागफल को फिर 5 से डिवाइड करो और ये भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, और नीचे क्या आ जाएगा, 0। इसमें भी नीचे क्या आ गया था, 0। अब जो 4 जो संख्या है वो 5 से छोटी हो गई, तो आगे भाग नहीं देना है। यहां का जो भागफल इस 5 से छोटा हो गया तो आगे भाग नहीं देना है। पहला भागफल कितना है, 20, दूसरा भागफल कितना है, 4, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 24। ये फैक्टोरियल वाले में काम करेगा। लेकिन विदाउट फैक्टोरियल है तो 5 के मल्टीपल्स को ही लेके देखना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। 500 फैक्टोरियल है या फैक्टोरियल 500 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ठीक है। देखो पहले एक तरीके से देखते हैं। अपने वाला तरीका कहता है 500 में 5 का भाग देंगे 100 बार जाएगा, 500 में 25 का भाग देंगे 20 बार जाएगा, और 500 में 125 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और इनको सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 124। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 124। 500 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, गुणनफल के अंत में शून्य कितने होंगे, 124 होंगे, 124 होंगे। अब जो वो ट्रिक वाला मेथड है वो क्या कह रहा है, आप 500 को भाग देंगे किससे, 5 से, तो ये भाग 500 तक चला गया, भाग कितनी बार गया, 100 बार, 100 बार भाग गया। अब 100 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 100 को 5 से भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगा, 20 बार। यहां भी शेषफल 0 है, यहां भी शेषफल 0 है, कितनी बार भाग गया, 20 बार। 20 5 से बड़ा है तो एक बार फिर भाग दे सकते हो, 20 में 5 का भाग दोगे और ये भाग कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। अब 4 है वो 5 से छोटा हो गया तो आगे भाग नहीं देना है। अब जो भागफल है इनको आपस में जोड़ लो, 100 120 और 4 कितना हो जाएगा, 124। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 124, 124 हो जाएगा। शून्यों की संख्या कितने हो जाएंगे, 124। नंबर ऑफ जीरो 124 आ जाएंगे। एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। 1000 फैक्टोरियल है, वापस आ जा। 1000 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 1000 है, इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। पहले अपने वाले तरीके से करते हैं, ट्रिक बाद में लगाएंगे। अपने वाला तरीका कहता है 500 को भाग देंगे, 1000 को 5 से भाग देंगे 200 बार जाएगा, उसके बाद में 1000 को 25 से भाग देंगे तो 40 बार जाएगा, 25 का चौगुना 100 होता है, 40 बार जाएगा। उसके बाद में 1000 को 125 से भाग देंगे, कारण क्या है, 25 में एक्स्ट्रा 5 था, 125 में एक एक्स्ट्रा और था, तो ये कितनी बार गया, 8 बार। और 1000 तक एक 625 का मल्टीपल भी आ जाता है, 625 होता है, 5 की पावर 4 होता है, तो एक्स्ट्रा 5 होता है, तो 1000 में 625 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जाता है, एक बार, एक बार जाता है। 240 8 48 और 1 49, तो नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे 249, 249 शून्य आ जाएंगे, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या हो जाएगी 249, 249 हो जाएगा। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होगी 249, 249 हो जाएगा, 249 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको ट्रिक से करते हैं। 1000 को 5 से भाग दो, भाग गया कितनी बार है, 200 बार। अब इस 200 को 5 से भाग दो, भाग गया कितनी बार है, 40 बार, नीचे से शेषफल 0 आ जाएगा। 40 को 5 से भाग दो, पूरा पूरा चला गया, भाग कितनी बार गया, 8 बार। 8 में अभी 5 का और जा सकता है, 8 को 5 से डिवाइड करो तो ये एक बार भाग गया है और शेषफल कितना बच जाएगा, 3। नीचे शेषफल बच रहा है, बच जाने दो, पूरा पूरा भाग नहीं गया, शेषफल बच रहा है, बच जाने दो। अब वो जो भागफल है 240 8 48 और एक कितना हो जाएगा, 49, शून्यों की संख्या हो जाएगी 249। लेकिन ये तभी काम आता है जब फैक्टोरियल दिए गए होंगे
अदरवाइज डायरेक्ट काम नहीं आएगा, डायरेक्ट काम नहीं आएगा, डेफिनेटली काम नहीं आएगा। ठीक, आपको बीच में से पूछ लिया, बीच में से पूछ लिया 101 से 200 तक की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाइड किया जाए, 101 से 200 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, फैक्टोरियल 200 अपॉन फैक्टोरियल 100, इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें क्या है, 1 से लेके 200 तक की संख्या है गुणा, इसमें क्या है 1 से 100 तक की है संख्या गुणा, 100 तक की संख्याएं 100 तक की संख्याओं से कट गई, तो क्या आ गया 101 से 200 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल 200 अपॉन फैक्टोरियल 100, कैलकुलेशन के रिजल्ट के लास्ट में शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक, इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं, या तो पहले 200 तक कितने शून्य बनेंगे वो ले लो, उसके बाद में 100 तक कितने शून्य बनेंगे वो ले लो। तो जितने ऊपर शून्य हैं नीचे वाले शून्य उतनों को तो काट देंगे, बाकी बचे हुए हैं वो आपके पास में आ जाएंगे। 200 तक कितने शून्य हो जाएंगे, 200 में 5 का भाग दे दो, 200 में 25 का भाग दे दो, और 200 में 125 का भाग दे दो। इन्हीं का देंगे, 200 में 5 का भाग देंगे 40 बार, 200 में 25 का भाग देंगे 8 बार, 25 200, और 200 में 125 का भाग देंगे 1 बार, और ये हो जाएगा 49। 49 है वो 200 तक शून्य आ जाएंगे। तो फैक्टोरियल 200 में शून्य कितने आएंगे 49, फैक्टोरियल 100 में चॉइस आते हैं, अभी अभी किया था चॉइस आते हैं, किया था ना थोड़ी देर पहले। तो ऊपर जो संख्याएं हैं ऊपर तो 49 शून्य होंगे, और नीचे हो जाएंगे 24 शून्य होंगे। तो आपको ध्यान है संख्या जब अंश और हर में लिखी गई है तो नीचे के शून्य ऊपर के शून्य को काट देते हैं, तो 49 शून्य में से 24 शून्य तो कट जाएंगे, और जो बचे हुए हैं वो शेष है, शेष शून्य कितने बच जाएंगे 25, कितने शून्य हो जाएंगे 25 शून्य हो जाएंगे। आपसे पूछा जाए 101 से 200 तक संख्याओं को गुणा किया जाए, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ये इसका बेसिक था, ये इसका कंसेप्ट था। कई बार सवाल है और कैसे भी पूछ लेते हैं, ठीक है, जैसे 3 की पावर 4, 4 की पावर 6, 5 की पावर 7, गुणनफल के अंत में शून्य कितने होंगे। गुणनफल के अंत में, और थोड़ा सा और लिख देता हूं, इंटू 6 की पावर 8 इंटू 15 की पावर 6, इन संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब यहां पर आपके डायरेक्ट वाला तरीका काम नहीं आएगा, 2 के मल्टीपल्स को एक जगह करो, 5 के मल्टीपल्स को एक जगह करो, बाकी अपने काम का नहीं है। 2 के मल्टीपल है ये 4 होता है, 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर की पावर 6 है तो ये 2 की घात 12 हो जाएगा, तो 2 की घात 12 तो हो जाएगा ये। इस 6 में से केवल 2 को खींच लो, बाकी पड़ा है उसको पड़ा रहने दो, तो ये 2 की घात 8 हो जाएगा। 2 की घात 12 और 2 की घात 8 है तो ये 2 की घात 20 हो जाएगा, ये 2 की घात हो जाएगा 20। 5 की घातों को एक जगह करते हो, 5 की घात 7 तो ये है और 6 ये है, 7 और 6 कितनी हो जाएंगी 13, तो ये 5 की घात हो जाएगा 7 + 6 13 हो जाएगा। 12 और 8 कितना 20, 2 की घात 20 हो गया और 5 की घात क्या हो गया 13। 5 की घात 7 तो ये है, 5 की घात 6 इसमें है, 7 और 6 कितनी हो जाएंगी 13। अब जो कम है उसके बराबर आएंगे, जैसे 5 की घात 13 को 2 की घात 13 मिलेंगे, 10 की घात 13 बन जाएगा। बोल सर जो बाकी बच गए 2 की घात 7 जो एक्स्ट्रा बच गया उसका क्या होगा, वो पड़ा रहेगा, जब तक उसको 5 नहीं मिलेगा 2 को तब तक 0 नहीं बनेगा, या जब तक 5 को 2 नहीं मिलेगा तब तक 0 नहीं बनेगा। 5 और 2 का मिलना जरूरी है 0 बनने के लिए, इसलिए 5 की पावर 13 को 2 की पावर 13 मिलेगी वहां तक तो 0 बना देंगे, बाकी 2 है वो सरप्लस में पड़े रहेंगे, तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 13, 13 0 बन जाएंगे। एक सिंपल सा कंसेप्ट था, इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आ जाते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, है ना, आ जाओ। शून्यों की संख्या ज्ञात है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ ए
रिजल्ट, ऐसे होना चाहिए, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट, ये होना चाहिए था पूरी लैंग्वेज। परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, बीच में कितने आएंगे मैटर नहीं कर रहा है, परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये सवाल है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होता है, फैक्टोरियल 2 का मान है तो वो 6 होता है, फैक्टोरियल 3 है, इसका मान कितना होता है, हाँ 2 का 2, हाँ 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2 का 2, 3 का होता है 6, 4 का होता है 24, 5 का होता है 120। अब जीरो आने शुरू होंगे इकाई के अंक, अब आगे जीरो आते जाएंगे। ये पूछा है शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये जो कुछ भी बनेगा 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 1 कितना आएगा 17, जो कुछ भी बनेगा इसका इकाई का अंक 7 होगा, इकाई का अंक 7 होगा में से। कारण क्या है, इसके बाद में 120 का 6 गुना 720 हो जाएगा, फिर उसका 7 गुना, फिर उसका 8 गुना, फिर इसका 9 गुना, फिर उसका 10 गुना, आगे वाली संख्याओं में जीरो आते जाएंगे, लेकिन लास्ट में यहां अब सबके नीचे जीरो जीरो ही रहेगा, यूनिट डिजिट में जीरो जीरो रहेगा। ये 6 और 4 10, 2 12 और 1 कितना होगा, ये 6 4 10, 2 12 और 1 13, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा 13 आएगा। और किसी संख्या का यूनिट डिजिट 13 होता है तो उसके लास्ट में शून्यों की संख्या होती है जीरो, जीरो जीरो आएंगे, ठीक है, 9 जीरो। शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्य, कोई शून्य नहीं आएगा इस कैलकुलेशन के रिजल्ट के लास्ट में, कोई शून्य नहीं आएगा, कोई शून्य नहीं आएगा। कारण क्या है, ये कैलकुलेशन बनेगी, इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा, 13 का 3, आगे जो कुछ बन रहा हो कैलकुलेशन के रिजल्ट के लास्ट में कोई जीरो नहीं आएगा। ऑप्शन नहीं दे रखे हैं लेकिन जीरो के नाम पे कुछ नहीं आएगा, इकाई का अंक 3 होगा, ठीक है। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो पूछे, देखो ध्यान से सुन लो, ये 333 तो सीधा का सीधा रख लो, ये तो सीधे काम आ जाएंगे। ये 2 की घात 222 और 5 की घात 444 और 2 की घात इसमें से भी ले लो, इसमें से भी 2 की घात ले लो, तो 2 की घात 222 और 210 को अपन जोड़ते हैं तो 432 होता है, तो इससे और इससे 2 की घात 432 आ जाएगा, और उसके साथ में 5 की घात 444 है, 5 की घात 444, 2 की घात 432 को 5 की घात 432 मिलेगा तो 5 432 जीरो बन जाएंगे आप, तो यहां से जीरो आ जाएंगे कितने 432, और 333 ये हैं तो इसमें ले लेंगे हम 333, और ये आ जाएगा 7 6 5 765, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 765। बोलो सर आपने 17 की घात 122, 17 की घात 200 कोई काम का नहीं है, 11 की घात 100 कोई काम का नहीं है, क्योंकि जीरो नहीं बनाएगा, ये जीरो नहीं बनेगा। इसका मतलब जीरो कहां से आएगा, 10 की पावर 333 पड़ा उसको तो सीधा काम में ले लो, उसको तो ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में देख लो 2 की पावर टोटल कितनी बनती है, तो ये जो 18 है इसमें से 9 गुना 18 होता है, 9 गुना 2 18 होता है, तो 2 को बाहर ले लो 210 बन जाएगी 2 की घात, और ये 2 की घात 222 और 210 है, ये आ जाएगा 432, और ये 5 की घात कितना है 444, 432 का 444 में से 432 के साथ तो पेयरिंग हो जाएगी, बाकी आप कहोगे सर वो बाकी 12 का क्या होगा, बाकी 12 कुंवारे रह जाएंगे, ठीक है, जिसके जोड़ा बन गया उसके जीरो बनेगा, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, कितने जीरो बनेंगे 765 बन जाएंगे, 765 बन जाएंगे, ठीक है। इसमें पूछा है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 5 की घात 20 एक जगह पड़ी है, इसके अलावा 5 मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो 5 की घात 20 तो पड़ा है, ये यही है। मुझे 2 की पावर देखने हैं तो 2 की पावर कितनी है 7, तो 2 की पावर 7 तो ये पड़ा है। 4 की पावर 6 जो होता है उसको 2 की घात 12 लिख सकते हैं, तो 2 की घात 12 पड़ा है, ये 12 और 7 कितना होता है 19, तो मैं इसको मिला के लिख सकता हूं, 2 की घात क्या लिख सकता हूं 19, और 5 की घात कितना है 20, इसमें से जिसकी कम अवेलेबिलिटी है उतने जीरो बनेंगे, कम अवेलेबिलिटी किसकी है 19 की, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 19, 19 शून्य बनेंगे। इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होगी 19, 19 होगी। कितना इजी कंसेप्ट है ना।
9 18 27 729 शून्यों की संख्या कितनी होगी? 9, 9 का दुगुना 18, 9 का तिगुना 27 और 9 का पहाड़ा चल रहा है। सीधी सी बात है, 9 का पहाड़ा चल रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। पहली बात, 9 तो कोई काम का ही नहीं। ठीक, तो 9 का 1 से गुणा है, प्लस गुणा, फिर 9 का 1 से गुणा है, उसके बाद में 9 का 2 से गुणा है, उसके बाद में 9 का 3 से गुणा है, ऐसे चलेगा। 9 का 3 से गुणा है, उसके बाद में 729 9 का 27 गुणा होता है, 9 का 81 गुणा होता है, 9 का 81 गुणा होता है 729। तो 9 का 81 गुणा तक जाएगा ये 729, 9 का 81 गुणा होता है, 9 का 81 गुणा होता है। इसका मतलब है 9 तो काम का नहीं है, और ले दे के मतलब क्या आया है आपको, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे चलेगा, 81 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी। इसका मतलब है ये मतलब है। कारण क्या है, बीच में ये 9 के मल्टीपल्स में चल रहे हैं, 9 9 9 कितनी बार आओ कोई जीरो नहीं बनाएंगे। 9 का 1 गुणा, 9 का 2 गुणा, 9 का 3 गुणा, बीच में 9 का 5 गुणा आएगा, 9 का 10 गुणा आएगा, 9 का 15 गुणा आएगा, 9 का 20 गुणा, 9 का 25 गुणा, 9 का 30 गुणा, जीरो बनेगा वहां से। ठीक है, 9 का दुगुना, 9 का चौगुना, 9 का 6 गुणा, 9 का 8 गुणा, 2 के मल्टीपल्स की कमी नहीं है, यहाँ भी 5 के मल्टीपल्स ही कम पड़ेंगे। 81 तक 5 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, 81 में 5 का भाग दे दो, पूरा पूरा कितनी बार जाता है, कितनी बार जाएगा, 16 बार, 16 तो आ जाएंगे ये। उसके बाद में 81 में 25 का भाग दो, पूरा पूरा कितनी बार जाता है, 3 बार, 3 आ जाएंगे ये, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, ऑप्शन सी आ जाएगा। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। यहाँ 9 18 से मतलब नहीं है, 9 तो वैसे ही काम का, 9 तो जीरो बनाने में वैसे ही काम नहीं है, 9 के साथ में जो चल रहा है वो काम के हैं अपने, और उनमें से भी काम के कौन से हैं, 9 का 5 गुणा है, 9 का 10 गुणा है, 9 का 15 गुणा है, 9 का 20 गुणा है। अब 9 का 20 गुणा भी है तो उसमें भी कुछ भी काम का नहीं है, केवल 20 20 ही काम का है। 9 के 25 गुणा में से केवल 25 काम का है, 9 के 30 गुणा में से केवल 30 काम का है, तो वहां से तो हमने को लेने हैं पांचे। दुए कहां से आएंगे, 9 के दुगुने में, 9 के चौगुने में, 9 के 6 गुणे में, 9 के 8 गुणे में, और 9 के 8 गुणे में तो 3 बार दुए आ जाते हैं, 9 के 4 गुणे में 2 बार दुए आ जाते हैं, 9 के 16 गुणे में 4 बार दुए आ जाते हैं, ऐसे आएंगे। ठीक है ना। 5 10 15 20 ऐसे लिखा हुआ है 85 तक। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30 गुणा ऐसे लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कहां तक, 85 तक। शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 17 तो मुझे सीधे दिख रहे हैं, 5 एकम 5, 17 तो दिख रहे हैं मुझे सीधे, 17 तो दिख रहे हैं सीधे, 17 तो सीधे दिख रहे हैं। इसके अलावा एक तो 50, एक 25 और एक 75, 3 दिख रहे हैं वो। ठीक है, तो 17 और 3 है, ये कितने हो जाएंगे, 20। 5 के मल्टीपल्स तो हो जाएंगे 20। रुक जाओ, कमी पड़ेगी 2 के मल्टीपल्स की, यहां पर 2 के मल्टीपल्स की कमी पड़ेगी। 2 के मल्टीपल्स कहां से आएंगे, 10 से, 20 से, 30 से, 40 से, 50 से, 60 से, 70 से और 80 से, यहां से आएंगे 2 के मल्टीपल्स। ठीक है, 2 का मल्टीपल कितना होता है, 1, 1 तो यहां से आ जाएगा, यहां से कितने आएंगे, 2, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, 1 और 2 कितना हो गया, 3, यहां से आएगा 1, 3 और 1 कितना हो गया, 4, यहां से आएंगे 3, 4 और 3 कितने हो गए, 7, 1 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो 10 में कितना है, 1, 20 में कितने हैं, 4, 2 के मल्टीपल्स कितने हैं, 4, 2 हैं, 20 में 2 हैं ना, 20 में 2 हैं, 20 में 2 हैं, 30 में कितना है, 1, 40 में कितने हैं, 3, 8 आता है ना, 8 5 40 में हो जाएंगे 3, 50 में कितने हैं, 1, 60 में कितने हैं, 2, 15 गुणा 4 होता है, 4 में 2 होते हैं, ये हो जाएंगे 2, 70 में कितना होगा, 1, 80 में कितने होंगे, 4, 16 पंजे 80 होता है, 4, 4 2 6 2 8
8 3 11 12 13 15 किस ऑप्शन में है? ए में। यहां पर 2 के मल्टीपल्स की कमी पड़ेगी, ठीक है, उतने ही क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। चलो हम दूसरे तरीके से सीखते हैं। ये तरीका अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से सीखते हैं कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। 10 से लेके 80 तक 8 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, 10 से लेके 80 तक 8 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो 8 तो हो जाएंगे ये। 10 से लेके 80 तक 0 है, वो सीधे सीधे दिख रहे हैं। 50 अब इसके अलावा 20 में जो एक्स्ट्रा होता है, 20 में एक्स्ट्रा होता है, यानी जो 4 के मल्टीपल्स आएंगे 5 के साथ में, उसमें एक्स्ट्रा होगा। तो एक तो 20 में एक्स्ट्रा होगा, एक 40 में 3 एक्स्ट्रा होंगे, 60 में होगा और 80 में होगा। तो 20 में एक्स्ट्रा होगा 1, 40 में एक्स्ट्रा होंगे 2। एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, एक एक तो आ ही गया था। 40 में एक्स्ट्रा होंगे 2, उसके बाद में 60 में एक्स्ट्रा होगा 1 और 80 में एक्स्ट्रा होंगे 3। 80 में एक्स्ट्रा होंगे 3, 3 2 5 और 2 7 और 8 कितना? 15। आप ऐसे भी कर सकते हो, कितने आ जाएंगे? 15। 5 के मल्टीपल्स कितने हैं? 20 हैं, लेकिन 2 के मल्टीपल्स कितने हैं? 15 हैं। जो कम पड़ते हैं उसके बराबर आएंगे, कितने आ जाएंगे? 15। किस ऑप्शन में है? ए में। दस से लेके 500 तक की संख्याओं को गुणा करना है, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 10 से लेके 500 तक की संख्याएं गुणा करनी है, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये 10 के ही मल्टीपल चल रहे हैं, 10 के मल्टीपल चल रहे हैं, इसका मतलब सीधे सीधे 500 में 10 का भाग 5 बार जाता है तो 50 तो आएंगे, 50 बार जाता है, 50 तो आएंगे। 500 में 10 का भाग 50 बार जाता है तो ये तो आएंगे ही आएंगे, ये तो आएंगे। 2 के मल्टीपल्स की कमी नहीं है, 2 के मल्टीपल्स खूब है। 20 में एक्स्ट्रा आ जाएगा, 40 में एक्स्ट्रा आ जाएगा, 80 में एक्स्ट्रा आ जाएगा, खूब सारे आ जाएंगे। 5 के मल्टीपल्स की कमी पड़ेगी यहाँ पर, 2 के मल्टीपल्स ज्यादा है, 5 के मल्टीपल्स की कमी पड़ेगी। आप अगर यहां तक भी देखोगे तो 5 के मल्टीपल्स एक एक है, लेकिन 2 के मल्टीपल्स 2 तो इसमें आ गए, 1 इसमें आ गए, 3 आ चुके हैं। इसका मतलब 5 के मल्टीपल्स की कमी पड़ेगी। तो आपको देखना है कि 10 के मल्टीपल्स कितने हो गए? 50 हो गए। उसके बाद में 5 का मल्टीपल 50 के गुणज में एक्स्ट्रा होता है, 50 के गुणज में एक्स्ट्रा होता है, तो ये जो 500 है इसमें 50 का भाग देते हैं तो 10 बार जाएगा ये, 10 बार जाएगा ये, ठीक है। तो 10 एक्स्ट्रा ये हो जाएंगे। उसके बाद में जो 100 का मल्टीपल होता है उसमें 50 का मल्टीपल आ गया। 250 का मल्टीपल होता है वो एक्स्ट्रा 5 रखता है, 125 में रखता है वैसे तो, लेकिन 10 का मल्टीपल है तो 250 का हो जाएगा। 500 में जो 250 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 बार हो जाएगा ये। 50 10 60 और 2 कितना हो जाएगा? 62। कितने शून्य आ जाएंगे? 62 शून्य आ जाएंगे। शून्यों की संख्या कितनी होगी? 62, 62 शून्य आ जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको और समझा दूंगा 62 शून्य कैसे आएंगे और समझाऊंगा, ठीक है। एक एक जीरो तो सबके लगे हुए ही है ना, तो एक ये 10 से लेके 500 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 50 संख्याएं होती हैं। 10 से लेके 500 तक 50 संख्याएं होती हैं, तो 50 शून्य तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, उसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। तो 50 शून्य तो सीधे के सीधे दिख रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं सोचना है। अब मैं ये कह सकता हूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, और ऐसे चलेंगे ये कहां तक है? 50 तक। वो एक एक एक्स्ट्रा वाले जीरो थे वो मैंने अलग ले लिए हैं, वो 50 अलग ले लिए हैं। अब ये संख्याएं बन गई हैं 150, 1 से लेके 50 तक। अब 50 तक 5 के मल्टीपल्स कितने होंगे? 10। और 50 तक 25 के मल्टीपल एक्स्ट्रा होते हैं 2। 50 तक 25 के मल्टीपल्स कितने होंगे? 2। 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 10 और 2 कितना हो गया? 12। इस 50 में ये 12 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 62। वैसे भी 62 ही आया था। कितने शून्य हो जाएंगे? 62। 62 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलत सही का मतलब नहीं है, ध्यान ये रखना है किसी सवाल के साथ में उलझ न जाए। कई बार इजी कंसेप्ट होते हुए उसे उलझ जाते हैं। 62 आएगा या 61 आएगा या 63 आएगा, 250 का भाग दूं या 125 का, नहीं, वहां से कंफ्यूजन निकलेगा, है ना, उनको आपको समझना है। इन संख्याओं को आपस में गुणा कर रहे हो,
गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? जब तक 5 को 2 नहीं मिलेगा 5 का कुंवारपणा नहीं उतरेगा। जब तक उसका कुंवारपणा नहीं उतरेगा कोई शून्य नहीं बनेगा, कोई शून्य नहीं बनेगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? ए। 5 को 2 मिलना ही पड़ेगा अगर 0 बनाना है तो। ये सारे पांचे ही पांचे हैं, दुआ है ही नहीं कहीं भाई। विषम संख्या, केवल विषम संख्याएं 0 नहीं बना सकती हैं। कितने आ जाएंगे? शून्य शून्य बनेंगे। सातवें में ए ऑप्शन। 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24। याद है हमें, अभी अभी किया था 24, पहले एग्जांपल्स में आ चुका है, तो लेने की जरूरत नहीं है। 5, 10, 25, 40, 50, 55, 65, 125 और 80। इसके अंत में, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं, रेंडम दिया है। हमें ढूंढना पड़ेगा कि 5 की पावर्स कितनी है। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 ही इसमें आ रही है। तो 5 की पावर यहां से आई 1, यहां से 1 यहां से आई, यहां से 2 आई, यहां से भी 1 आई, यहां से 2 आई। 50 में 2 पांचे होते हैं। यहां से कितनी आई? 1 आई, यहां से भी 1 आई, यहां से 3 आई और यहां से 1 आई। ये तो आए 5 की पावर्स। एक बार इनको ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा 2, 2, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 8, 9, 10, 3 13। 5 के पावर्स तो हो जाएंगी 13। अब देखते हैं 2 की पावर कम है या ज्यादा है। लगभग ही होंगी मुझे जहां तक लग रहा है। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 3 है, 2 की पावर 1 इसमें है, 1, 2 की पावर कम पड़ेंगी देखना आप, और 2 की पावर 4 इसमें है, तो 2 की पावर कम पड़ेंगी। 4 3 7, 7 और 2 9, तो 2 की पावर हो जाएंगी 9 और 5 की पावर हो जाएंगी 13। बाकी कुछ आता रहो, कोई काम का नहीं। 55 वाला 11, 65 वाला 13, है ना, वो कोई काम का नहीं है। ठीक, अब आपको देखना है कम अवेलेबिलिटी किसकी है? 2 की है। कितनी पावर है? 9, इसलिए 0 कितने बनेंगे? 9। बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद आप समझ रहे हो, समझ में आ रहा है? पचास फैक्टोरियल गुणा 70 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी? 50 फैक्टोरियल गुणा 70 फैक्टोरियल। देखो मेरी बात सुन, 50 फैक्टोरियल है, इसमें शून्यों की संख्या 12 होती है। अभी थोड़ी देर पहले किया था। 50 में 5 का भाग देते हैं 10 बार, 25 का भाग देते हैं 2 बार, तो 12 तो ये आ जाएंगे। ऐसे ही 70 फैक्टोरियल में भी खूब होती है। तो 12 12 70 फैक्टोरियल में देंगे हम, तो 14 बार तो वैसे चला जाएगा, 14 2 16, 16, तो 12 ये 16, ये 12 और 16 कितना? 28। 28 जीरो आ जाएंगे ऐसे, लास्ट में 28 बार 0 0 आएगा ऐसे। 28 मैं ऐसे लिख रहा हूं, 28 बार 0 0 आएगा, ये टोटल 28 बन जाएंगे ऐसे। ऐसे 28 आ जाए। लेकिन लेकिन 20 फैक्टोरियल है, इसमें तो 4 ही 0 बनेंगे। एक तो 5 से बनेगा, एक 10 पे बनेगा, एक 15 पे, एक 20 पे, 4 ही 0 आएंगे। तो ये आ जाएंगे 4 0। और इस 4 0 से पहले कुछ और ही संख्याएं होंगी, वो जीरो नॉन जीरो संख्याएं होंगी। वो x हो सकती है, y हो सकती है, z हो सकती है, a हो सकती है, b हो सकती है, c हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और जब आप इनको आपस में जोड़ रहे हो तो लास्ट में 4 तो 0 आ जाएंगे, और बाकी इधर क्या होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट में 0 तो 4 ही आएंगे। शून्यों की संख्या कितनी होगी? 4। लास्ट में नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएंगे? 4 हो जाए। अगर गुणा 20 होता तो अलग खेल होता। कितने? 12 इसके, 14 उसके और 4 उसके, तो 12 और 14 कितना? 12 और 16, 12 इसके थे, 16 इसके थे, 12 और 16 28, 28 और 4 32, तब 32 होता। लेकिन प्लस लगा दिया है, तो अब ये जुड़ेंगे तो 4 ही 0 काउंट होंगे, आगे डिजिट 0 के अलावा होंगी, और उनके साथ में 0 होके अदर डिजिट बनेगा, अदर देन 0 बनेगा। लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 4। ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।
देखिए 7 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल 42 की पावर 42 गुणा 25 की पावर 25। हमसे पूछा है इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब ध्यान से देना, ध्यान से देखना। 7 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल में एक पांचा आ जाता है। 7 फैक्टोरियल में एक पांचा आ जाता है, आ जाता है। और दुए आ जाते हैं खूब सारे, तो 5 की यहां से 10 की पावर 1 बन जाएगा। यहां से 7 फैक्टोरियल में 10 की पावर 1 तो बन जाएगा, और उसके ऊपर 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल होता है 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 720 हो जाएगा। तो यहां पर यह आ जाएगा 10 की घात 120, 720। तो यहां से आ जाएगा 10 की घात 720, 10 की घात 720। देखने में छोटा सा लग रहा है खतरनाक ही। हाँ काम का है ना, ये आ जाएगा। और ये 10 की घात है 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल में जीरो कहां कहां से आएंगे? एक तो 5 से और एक 10 से, 10 से। तो 2 जीरो तो यहां से आ जाएंगे, 2 जीरो तो यहां आ जाएंगे, यानी 10 की पावर 2 बनेगा। यहां पर 2 जीरो आएंगे तो 10 की पावर 2 बनेगा। और 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 120 है, पावर 2 के ऊपर पावर 120 है, तो 240 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 10 की पावर 240, यह आ जाएगा 10 की पावर 240। और बीच में दे रखा है क्या? गुणा। बीच में दे रखा है गुणा। अब जैसे इनको आपस में गुणा करोगे तो ये 10 की पावर 960 आ जाएगा। ये आ जाएगा 10 की पावर 960, यानी 960 जीरो आ जाएंगे यहां से, 960 जीरो आ जाएंगे यहां से। यहां देखिए आप, पूरा खेल यहां से होगा। 42 की पावर 42 है, 42 में सिंगल 2 होता है, 42 में सिंगल 2 होता है, क्योंकि चौगदा का तिगुना 42 होता है। तो ये 2 की घात 42 कह सकता हूं मैं इसको। इसमें से 42 मेरे काम का नहीं है, केवल 2 की घात 42 काम का है। 25 की घात 25 को मैं 5 की घात 50 लिख सकता हूं। 25 5 का स्क्वायर होता है, तो इसको स्क्वायर का घात 25 है, तो 5 की घात 50 हो जाएगा। ये 5 की घात क्या हो जाएगा? 50। 2 की घात 42 है, उसको 5 की घात 42 काम का आएगा, तो यहां से 10 की घात 42 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 की घात क्या हो जाएगा? 42। 10 की घात 42 है, तो 42 जीरो तो रहेंगे, और उसके बाद में ये संख्याएं और भी हैं, उसके बाद में अदर नंबर चलने लग जाएंगे। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 42। ये 42 आ जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। यहां से 42 जीरो तो रहेंगे रहेंगे, बाकी जो 5 की घात 8 है वो अकेला रह जाएगा। उसमें 7 भी है, वो अलग है क्या? मैं तो नीचे वाले के अच्छा ऊपर वाला और है, ऊपर वाला और है, ऊपर वाला और है, ऊपर वाला और ऊपर वाला। ये मैंने देखा ही नहीं, अब देखता हूं इसको। अरे अरे रुको, देखते हैं अभी, अभी देखते हैं, रुको तो सही, रुको। 35 की घात 53 है, 35 में से 35 है, उसमें से केवल एक पांचा ही होता है, तो 5 की घात 53 हो जाएगा। उसको 2 की घात की कोई कमी नहीं है, तो 2 की घात 53 मिलेगा, तो ये 10 की घात 53 बन जाएगा। तो प्लस इसके साथ में 10 की घात 53 भी कर दो। मैंने ऊपर वाला देखा नहीं था, 10 की घात 53। ये 10 की घात 960 है, ये 10 की घात 42 है, ये 10 की घात 53 है। तो यहां लास्ट में क्या आएगा? 42 जीरो, इसमें आएगा 53 जीरो, इसमें आएगा 960 जीरो। लेकिन जैसे ही ये 42 जीरो है, उसके बाद में डिजिट्स अदर देन जीरो आएंगे, तो लास्ट में 42 ही काम का है, यही ऑप्शन होगा, 53 नहीं होगा। भले ही ये 53 है, लेकिन 53 बड़ी संख्या है, तो कम वाले यूज किए जाएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट में 42 तो जीरो आ जाएंगे, लेकिन उस 42 जीरो से पहले ये 960 जीरो है और ये 53 जीरो है, लेकिन इस 10 की घात 42 है, उसमें अदर नंबर्स हो जाएंगे, जो कि उस जीरो की स्थिति में आके क्या बनाएंगे? जीरो की स्थिति में आके क्या बनाएंगे? अदर डिजिट बनाएंगे, जीरो नहीं बनाएंगे। तो शून्य कितने हो जाएंगे? 42। किस ऑप्शन में हो जाएगा? ए में, ए ऑप्शन हो जाएगा। 42 शून्य आ जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, शून्यों की संख्या कितनी होगी? 42 हो जाएगी। क्लियर है? सिक्सटी फैक्टोरियल है, देखो
यहाँ 60 फैक्टोरियल है, हिंदी में भी चेंज कर लो। 60 फैक्टोरियल में कितने अनुगामी शून्य, संख्या के अंत में शून्य कितने होते हैं? तो 60 में 5 का भाग दो, 12 बार गया। 60 में 25 का भाग दो, कितनी बार गया? 2 बार। 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। कितने शून्य होंगे? 40। 12 में क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा आंसर। शून्यों की संख्या कितनी होगी? 241 फैक्टोरियल है, फिर 25 है, फिर 24 है, फिर 35 है, फिर 12 है। पहले 241 फैक्टोरियल में देखो आप, ठीक है। 241 है, 241 में दुओं की तो कमी नहीं है, पांचे देखने हैं हमें, दुओं की कोई कमी नहीं है, तो दुए तो सब में भरपूर हैं। तो 241 में 5 का भाग दो, 241 है उसमें 25 का भाग दो, 241 है उसमें 125 का भाग दो। 5 का भाग देंगे, 5 का भाग जाएगा 48 बार। 25 का भाग देंगे तो 250 तो जाता है 10 बार, तो 9 बार। 25 का 9 गुणा, यह जाएगा 9 बार, और इसमें जाएगा कितनी बार? 1 बार। 9 और 1 10, 49 है 10 कितना? 59। 58, 58, 58, ठीक है। 58 तो हो जाएंगे ये, 58 तो ये हो जाएंगे। 5 की घात 2 इसमें है और 1 इसमें है, 5 की 2 घात इसमें और 5 की 1 घात इसमें, तो 5 की घात 3 हो जाएगा। दुओं की कमी नहीं है, इसके पास ही खूब पड़े थे, वो काम में आ जाएंगे, तो दुओं की तो कमी नहीं है। अवेलेबिलिटी कम किसकी है? 5 की। 2 इसके पास है, 1 इसके पास है, 3 ये हो जाएंगे। 58 प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो है, ये कितने हो जाएंगे? 61 हो जाएंगे। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 61 हो जाएगी। आगे देखो, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? इस व्यंजक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? देखो, 1 जीरो है, 2 जीरो है, 3 जीरो है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब इनको गुणा करते हैं तो उतने जीरो लग जाते हैं जितने टोटल हैं। इसमें 1 जीरो, उससे 2 जीरो, उससे 3 जीरो, और सबसे लास्ट वाले से 10 जीरो। यानी आपको हर एक जगह से इतने जीरो जीरो मिलेंगे। अब 10 तक की संख्याओं का योग करना है, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 11 बट्टे 2। 110 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 55 बार। किस ऑप्शन में है? सी में। इनको सबको आपस में गुणा करेंगे, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? 55 आ जाएंगे। 55, 55 शून्य आ जाएंगे। समझ रहे हो? n फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए जहां n 66 और 69 के बीच में है। अब या तो कोई नंबर मान लो, ठीक है, 68 मान लो, 66 और 67 मान लो, कुछ भी मान लो, अपनी मर्जी से कुछ मान लो। मैं तो 67 मान लेता हूं। इसमें 5 का भाग देते हैं, 13 बार जाएगा, और 67 में 25 का भाग है, वो 2 बार जाएगा। 13 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15 किस ऑप्शन में है? बी में। इसका 66 और 69 का मतलब यह है 65 से आगे, यानी 13 से तो भाग जाना, 13 बार तो जाना ही जाना चाहिए, लेकिन 70 तक न जाए कि 14 बार न चला जाए, इसलिए 13 तो यहां से आएगा, और 67 तक 67 तक 25 के 2 मल्टीपल होते हैं, 25 में और 50 में एक एक्स्ट्रा 5 होता है, इसलिए कितने आ जाएंगे? 13 और 2 15, 15 हो जाएगा। 16 में बी ऑप्शन। ए गुणा बी गुणा सी फैक्टोरियल है। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए जहां बी ए से 1 अधिक है और सी ए से 2 अधिक है। ए प्रथम 2 धनात्मक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 और 3। पहली अभाज्य संख्या होती है 2, दूसरी अभाज्य संख्या होती है 3। 2 गुणा 3 कितना आता है? 6। इसका मतलब ए का मान है 6। ए का मान है 6। सी ए से 2 अधिक है, सी ए से 2 अधिक है, तो सी का मान हो जाएगा 8। ठीक। बी ए से 1 अधिक है,
बी ए से एक अधिक है तो कितना हो जाएगा 7। बी ए से एक अधिक है तो बी बराबर कितना हो जाएगा 7। और इन तीनों के गुणनफल का फैक्टोरियल है तो ये आ जाएगा 6 48, 48 को 7 से गुणा कर देंगे, या 8 7 56, 56 को 6 से गुणा करेंगे, या 6 7 42, 42 को 8 से गुणा कर देंगे। कितना आएगा 336 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 336 फैक्टोरियल। 336 फैक्टोरियल है, पहले भाग देंगे 5 का, फिर देंगे 25 का, फिर देंगे 150 का, 625 का देंगे नहीं क्योंकि 625 से छोटी है संख्या, इसलिए 336 है, इसमें 5 का भाग देंगे, 336 है, इसमें 25 का भाग देंगे, 336 है, इसमें 125 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे 30, 5 31, 5 7 35, 67 तो आ गया, ये 67 तो नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, है ना। अब देंगे भाग 25 का, 25 से कम 25, कितना बच गया 8, 86, 25 का तिगुना 75, 13, ये 67 और 13 कितना होता है 80, 80, 80 से आगे जाएगा, 80 से आगे जाएगा, कितनी बार गया 2 बार, 80 और 2 82, ऑप्शन ए 82 शून्य आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी होगी 82। आज का काम तमाम, आज का इतना ही काम, इजी था ना आज वाला कंसेप्ट, है मजा आ गया ना, कल नहीं आया था, आज याद आया, ठीक, कोई बात नहीं। ये जो मजा है ये कोई भी स्टूडेंट आके ले सकता है, शाम को 4 बजे से मिलना शुरू होता है और 1 घंटे 1.5 घंटे मिलता है डेली, ठीक है। तो आप कोई भी स्टूडेंट है ये मजा ले सकता है शाम को 4 बजे, ठीक है। तो कल हम और मजे लेंगे, ठीक है। बाकी आप जब भी क्लास ले रहे हो यूट्यूब के ऊपर, जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाती है, कोई यूट्यूब के ऊपर सेव्ड क्लास लेता है, मैथमेटिक्स की क्लास लेने का सबसे सही तरीका होता है, जैसे सपोज करो, जैसे 16 नंबर सवाल आएगा, तो 16 नंबर सवाल का सॉल्यूशन देखने की बजाय जैसे 16 नंबर सवाल आता है, पहले इसको पॉज कर दो, पॉज कर दो, पहले खुद करने की कोशिश करो, हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ उसके बाद में आगे चलाओ। इससे क्या होगा, आपको ऐसे लगेगा हर सवाल आपने अटेम्प्ट किया है, और ऐसे अगर आप बैठे बैठे साउथ की फिल्म की तरह देख रहे हो तब तो आप देख सकते नहीं, तो वैसे नहीं देखना है, आपको हर सवाल पहले एक बार खुद कोशिश करना है। जैसे ये सवाल करना था कि इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो जो लाइव ले रहे हैं उनको नहीं कह रहा, लेकिन जिस स्टूडेंट ने भी अभी क्लास सेव होने के बाद में कल देख रहा है, परसों देख रहा है, 10 दिन बाद में देख रहा है, 1 साल बाद में देख रहा है, कभी भी देखा, क्योंकि गणित में कभी भी करंट अफेयर्स या जीके पुराना नहीं होता है, गणित में आज भी शून्यों की संख्या अगर 61 आई है तो 1 साल बाद में भी 61 रहेगी, 10 साल बाद में भी 61 रहेगी, आज से 100 साल पहले भी 61 ही थी, ठीक है ना। तो ये हमेशा ऐसी रहेगी, चेंज नहीं होगी। जब कभी भी आप इस क्लास को देख रहे हो, जब भी इस सवाल को फेस करें, किसी भी सवाल को, 13 नंबर सवाल को फेस करें, एक बार पॉज कीजिए, पहले सवाल करने की खुद कोशिश कीजिए, फिर उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। ये सबसे सही तरीका होता है गणित पढ़ने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।